प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पार्ट प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह बिंदु टॉपिक या यूनिट ए के अंतर्गत आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं जानने से पहले हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक समन्वित रूप है। यह पूर्णतः एवं स्वतंत्र समाजवादी आर्थिक प्रणालियों के बीच सौहार्दपूर्ण संयोग है, या ऐसा कहें कि हैप्पी कॉम्बिनेशन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त सह अस्तित्व किए जाते हैं कि दोनों मिलकर अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं तीव्र आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें। प्रोफेसर खुसरो के अनुसार एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दो महत्वपूर्ण रूपों में मिश्रित होती है। पहला, इसमें उत्पादन के साधनों जैसे पूंजीगत सामान तथा रोजगार में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का मिश्रण होता है। दूसरा, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजारों में स्वतंत्र एवं नियंत्रित बाजारों का मिश्रण होता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों, पूंजी, स्टॉक, रोजगार, वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजारों में सरकार तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, और इन्हीं विशेषताओं के कारण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को डुअल इकोनॉमी की संज्ञा दी गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला, निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों का सह अस्तित्व। दोनों क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एवं पर्याप्त भाग होता है, और ऐसे में निजी क्षेत्र को भी पर्याप्त वृद्धि करने का मौका मिलता है। योजनात्मक अर्थव्यवस्था व सरकारी नियंत्रण। जहां एक ओर सरकारी नियंत्रण की प्रमुखता पाई जाती है, तो दूसरी ओर योजनात्मक अर्थव्यवस्था के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाता है और प्रोत्साहन देकर निजी क्षेत्र को एवं आर्थिक समानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहां एक और निजी संपत्ति को रोका नहीं जाता है, अर्थात निजी संपत्ति को वृद्धि करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं, वहीं आर्थिक समानता का प्रयास करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, गरीब और निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती है, और अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों पर टैक्स लगाकर उनकी संपत्ति का वितरण गरीब एवं निर्धन लोगों के लिए भी करती है। लाभ उद्देश्य तथा सामाजिक कल्याण। यानी एक ओर जहां निजी क्षेत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में लाभ के उद्देश्य होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक कल्याण के माध्यम से सरकारी क्षेत्र गैर लाभकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, ताकि समाज के पिछड़े गरीब लोगों को जीवन जीने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। एकाधिकार पर नियंत्रण। एकाधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, और समाज में संपत्ति के अधिकतम केंद्रीकरण को रोकने के पूर्ण प्रयास किए जाते हैं। कीमत संयंत्र तथा आदेशों द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का संचालन। कीमत यंत्र के माध्यम से जहां एक ओर मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी आदेशों के द्वारा इनके अर्थव्यवस्था के उचित संचालन के प्रयास किए जाते हैं। दोनों को सामाजिक हितों से इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है
मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण। पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक विषमता में कमी, उत्पादन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, नियोजित तीव्र आर्थिक विकास, निजी संपत्ति लाभ उद्देश्य एवं मूल्य यंत्र के तत्वों का विद्यमान होना एवं आर्थिक कल्याण में वृद्धि। इसमें प्रमुख है मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोगों के आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। उपभोक्ता अपनी आय को व्यय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लोगों को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। निजी संपत्ति तथा व्यक्तिगत लाभ की भी कुछ सीमा तक स्वतंत्रता होती है। लोग अपनी रुचि से नए नए व्यवसायों को प्रारंभ करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार परोक्ष रूप से अपव्यय को रोकती है, किंतु पर्याप्त स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। आर्थिक विषमता में कमी। सरकार आर्थिक विषमता में कमी करने का प्रयास करती है, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक विषमता के समापन के लिए प्रगतिशील करारोपण, यानी कि जिन लोगों की आय कम है उन पर कम कर एवं जिन लोगों की आय ज़्यादा है उन पर ज़्यादा कर, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक तथा राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता का प्रयास किया जाता है। उत्पादन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने पर बल दिया जाता है। नियोजित तीव्र आर्थिक माध्यम से देश के संसाधनों को इष्टतम जिससे लोगों की कुशलता में वृद्धि होती है। कठिन परिश्रम तथा साधनों के मितव्ययतापूर्ण और श्रेष्ठतम उपयोग होने की प्रेरणा मिलती है। सरकार इन तत्वों के शोषण करने वाले पहलू, यानी कि एक्सप्लॉइटेटिव एस्पेक्ट पर भी नियंत्रण करती है और सोशल वेलफेयर को बढ़ाती है। आर्थिक कल्याण में वृद्धि। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पहले बताए गए सभी गुणों के कारण समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष। व्यवहार में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सही पैमाना बनाना बहुत कठिन है। प्रत्येक राष्ट्र की अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पर लोकतंत्र या राजतंत्र या तानाशाही के कारण इस तरह की मिश्रित आर्थिक व्यवस्था का लागू होना व्यावहारिक धरातल पर कठिन प्रतीत होता है। पहला, व्यवहार में मिश्रित एवं कुशलता का पाया जाना आसानी से क्रियान्वित होना संभव नहीं लगता है। अस्थिरता या अस्थायित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अस्तित्व अस्थिर रहता है। कालांतर में या तो समाजवादी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं और निजी क्षेत्र को समाप्त कर देती हैं, और फिर समाजवाद स्थापित होता है, या फिर पूंजीवादी सार्वजनिक क्षेत्र को मिटा देते हैं और पूंजीवाद हावी हो जाता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्थायी अस्तित्व नहीं होता और यह भय भी निराधार है, जो प्राय देखने को मिलता भी नहीं। तानाशाही का भय रहता है। लोकतंत्र का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। यह भय भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता की आवाज का आदर होता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांट लिया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी प्रमुख है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से विभिन्न उद्योगों को चलाए जाने की भी प्रधानता है। पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के उद्योग भी विद्यमान हैं और सहकारी क्षेत्र भी विद्यमान है, जिसमें समाज के विभिन्न समूह मिलकर कार्य करते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं, जैसे प्रजातांत्रिक आर्थिक नियोजन, नियंत्रित बाजार यंत्र एवं प्रतिस्पर्धा,
आर्थिक नियंत्रणों द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन, विकेंद्रित एवं संतुलित आर्थिक विकास इत्यादि। इस प्रकार हम पाते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं, साथ ही इनके दोष भी साथ साथ चलते हैं। परंतु फिर भी यह माना जा सकता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण और प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्थायी बनाया जा सकता है। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में भी प्रश्न इसी प्रकार बन सकते हैं, जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था